चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने काली मिर्च हाफ़ टी स्पून ली है, साथ गरम मसाला भी हाफ़ टी स्पून है, अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून है, सुरख मिर्च कुटी हुई और रेड मिर्च हाफ़ टी स्पून है, ज़ीरा मैंने लिया है 1 बेबी स्पून है, हरी मिर्च 1 बेबी स्पून है, दही मैंने आधा कप लिया है, नमक हमारा हस्बे ज़ायका है और प्याज मैंने 1 लिया है जिसको मैंने स्लाइस में काट लिया है। ज़ीरा और सूखा धनिया मैंने इसको तवे पे भून के मैंने पीस लिया है। हरा धनिया और पुदीना मैंने लिया है 2-2 टेबल स्पून जी। ये मुझे गरम मसाला चाहिए बिरयानी बनाने के लिए। इसमें मुझे चाहिए मोटी इलायची 1 अदद, दालचीनी का टुकड़ा 1 है, जायफल और जवित्री की 1-1 चुटकी है, 1 बादियान का फूल है, हाफ़ टी स्पून और 1 तेज़ पत्ता लिया मैंने। मटर लिया मैंने 1 कप और टमाटर 2 अदद है जिसको मैंने मिक्सर में डाल के मिक्स कर लिया है और चावल मैंने लिए आधा किलो। तो आइए अब बनाना शुरू करते हैं। ये लीमू 1 टेबल स्पून है, इसका मैंने रस निकाल लिया है जी। एक चूल्हे पे मैंने चावल उबाइल करने के लिए ये पैन चढ़ा दिया है और ये मैं आंच तेज़ कर दूंगी। इसमें मैं डाल दूंगी गरम मसाले, ये डाल दूंगी, नमक डालूंगी मैं 1 बेबी स्पून या हस्बे ज़ायका, चलें जी। इसको अब मैं कवर कर देती हूँ। अब इसको मैं कवर कर देती हूँ और उबाइल आने तक ये मैंने दूसरा पैन रख लिया है दूसरे चूल्हे पे। तो इसमें मैं डालूंगी 1 कप के करीब ऑयल जी। हम बिरयानी बना रहे हैं तो इसमें ऑयल हमें खुला चाहिए थोड़ा सा, नहीं तो चावल अच्छे नहीं लगते। ये 1 कप के करीब मैंने ऑयल डाल दिया। अब मैं इसमें डालूंगी प्याज, इसको मैं गोल्डन ब्राउन होने तक घी में तल लूँगी। ये देखें मेरा प्याज ब्राउन हो गया है। ये मुझे थोड़ा सा और ब्राउन चाहिए, थोड़ा सा। ये देखें अब मैं इसमें अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। या मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। साथ ही इसमें मैं मटर डाल दूंगी। जी इसको हम 2 से 3 मिनट तक मटर को पकाएंगे, फिर मैं इसमें मसाले डालती हूँ। ये देखें पानी को बॉयल आ गया है। अब हम इसमें चावल डालेंगे। ये देखें देखें अब हमने जब हमारे चावल 80% गल जाएंगे तो फिर हमने इसको पानी को छान लेना है। जब 2 कनी रह जाएंगे तो फिर हमने इसको छान लेना है। ये उतनी देर तक मैं इसको कवर कर देती हूँ बॉयल आने तक। ये देखें ये 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। ये काली मिर्च और गरम मसाला है, ये ज़ीरा है, ये हरी मिर्च है, ये सुरख मिर्च है,
और ये लेमन जूस है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। साथ ही मैं इसमें टमाटर जो मैंने मिक्स किए हुए हैं वो डाल दूँगी। ये अब मैं इसको 5 मिनट तक फिर कवर कर दूँगी और 5 मिनट के बाद हम इसको देखते हैं। मैंने नीचे से फ्लेम कम कर दी है। जी ये देखें, ये हमारे 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें दही डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करके अब मैं इसको भी 5 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। जी आइए चावल चेक कर लेते हैं। जी ये देखें, हमारे 80% कुक हो गए हैं ये चावल। तकरीबन 2 कनी रह गए हैं। तो अब हम इसको छन्नी में छान लेते हैं। ये अब हम इसमें ये खुश्क धनिया और ये ज़ीरा जो मैंने पीसा हुआ है ये डाल देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और ये मैंने आंच नीचे से हल्की रखी हुई है। मैं चेक कर लेती हूँ। बस 2-4 मिनट और ठहर जाए। मैं इसको 2-4 मिनट और भून के फिर इसका बाकी काम करते हैं। ये देखें, इसकी अच्छे से बुनाई हो गई है। अब मैं इसमें डालूँगी ये 4 से 5 हरी मिर्च। ये मैंने आगे आपको नहीं बताया। ये डाल देंगे। अब इसमें हरा धनिया और पुदीना डाल देंगे। और ये ज़र्दा कलर डाल दूंगी मैं। और ये जो चावल है हमारे, मैं ये डाल दूंगी। ये देखिए, अब मैं इसको 10 मिनट के लिए कवर कर दूंगी और दम पे रख दूंगी। अब हम इसे 10 मिनट के बाद चेक करते हैं। ये 10 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे चावल हो गए हैं। ये देखें, ये देखें जी कितने अच्छे से ये चावल हो गए हैं। ये देखें कितनी अच्छी इसकी शक्ल आई है। ये देखें।